तो यार वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 223 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें वाकई में शो कर दिया गया है कि नियो हीरोज हीरो एसोसिएशन से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, एटलीस्ट शो ऑफ करने में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और नियो हीरोज ने क्या क्या चीज़ें की हैं इस चैप्टर में, जानने में इंटरेस्टेड हो? देन कीप वॉचिंग। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ठीक वैसे ही होती है जैसे कि पिछले चैप्टर में हुआ था, यानी हमें इस चैप्टर में शो कराए जाते हैं नियो लीडर्स। उनका इंट्रोडक्शन शो कराया जाता है उनके पहले मिशन के साथ, जिनमें से सबसे पहले हमें शो कराया जाता है ये सूमो, जो कि इजीली छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को कुचल रहा था और जो हीरो स्ट्रगल कर रहा था अकेले इन मॉन्स्टर से निपटने में, टू बी स्पेसिफिक ये हीरो एसोसिएशन का था। तो उससे ये सूमो बोलता है यू आर अ प्रो हीरो राइट, अच्छा हुआ हम सही टाइम पे आ गए और तुम्हारी जान बच गई, नाउ लीव द रेस्ट टू अस। और इसी के साथ जोश के साथ उसके पीछे खड़े चमचे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम पे छोड़ दो सब कुछ, हाउ इम्प्रेसिव यू आर नियो लीडर, तुम्हारे लिए ये तो बाएं हाथ का खेल था, वो भी विदाउट अ बैटल सूट। जिस पे ये मोटू स्टाइल मारते हुए बोलता है यू ऑल डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, हाँ ये कर लो पहले। खैर वो अपने पीछे खड़े चेलों से बोलता है लगता है इन सूट में वाकई में कुछ ना कुछ बात है, नॉर्मल ह्यूमंस जो कि काफी वीक हैं, कुछ भी करने के लायक नहीं है किसी भी फाइट में, वो भी इनको पहनकर एक एवरेज सूमो से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। बट उसे अभी इस सूट की जरूरत नहीं क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आया नहीं है, और दूसरी चीज ऐसा सूट पहन के इस सूमो को लगता है कि उसके नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट से दब जाएंगे। और ऐसा कहते हुए ये मोटू आगे चल देता है और उनको जाते हुए पीछे खड़ा ये हीरो एसोसिएशन का हीरो सोच रहा होता है दीज गाइज आर स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट टू, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीरोज तो हीरो एसोसिएशन के भी पास है बट वो इफिशिएंट नहीं है, किसी के भी साथ टीम वर्क की तरह काम ही नहीं करते, सब कुछ अकेले करने में मजा आता है उन्हें। ऊपर से इनके ये सूट्स और गियर्स जो कि इन्हें फॉर्मिडेबल अपोनेंट बना देते हैं। एक नॉर्मल सा हीरो जो कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में है वो भी एक ए क्लास हीरो को टक्कर दे सकता है इन सूट के साथ। और रही बात इनके नियो लीडर रेडन की, तो वो एक परफेक्ट फिट है एक टीम को लीड करने वाले लीडर के लिए, इतना परफेक्ट कि इस बंदे को भी उस मोटू को फॉलो करने का मन कर रहा है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है जो कि वही चीज अनाउंस कर रही थी जो कि हमें भी दिख रहा है। अचानक से सब जगहों पे मॉन्स्टर अटैक करने लग गए और उन सारी जगहों पे मॉन्स्टर्स को रोकने नियो हीरोज पहुंच जा रहे हैं सही टाइम पे सही नंबर के साथ। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मॉन्स्टर भी बढ़ गए, उनके अटैक्स बढ़ गए और उनको रोकने वाले भी बढ़ गए। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी, इन सारी लोकेशंस पे जहाँ पर की मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे वहां पर पहले हीरो एसोसिएशन का कोई हीरो पहुंचा करता है, वो हरा नहीं पाता है, कमजोर हीरो रहता है और उसकी इनकेपेबिलिटी दिखाने के बाद वहां पे नियो हीरोज पहुंचते हैं और उन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देते हैं। हर जगह पे यही पैटर्न है और यही चीज जब सिरियस सुन रहा होता है और गारो का डेटा देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी मिशन दिया गया है गारो को कैप्चर करने का, तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो जो चीज कर रहा है वो सही है। वो तो इस एसोसिएशन को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था लेकिन उसे ज्वाइन करनी पड़ गई क्योंकि उसने सूट डैमेज कर दिया था, उसके पैसे चुकाने थे। लेकिन स्टिल उसे कोई भी एक एसोसिएशन तो ज्वाइन करनी थी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, तो उसने यही एसोसिएशन सही समझी। बट यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स को नहीं मारेगा, एक इंसान को पकड़ने जा रहा है, तो इसलिए बंदा काफी ज्यादा बंदिश में था, कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है सिर्फ एक आवाज सुन के इस लड़की की आवाज सुन के, जो कि अपनी प्यारी सी आवाज के साथ नियो हीरोज को प्रमोट कर रही होती है टेलीविजन पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और लोकेशन पे जहाँ पर कि एक और मॉन्स्टर कोराम बचा रहा था जो कि एक डीमन लेवल मॉन्स्टर था जिसका की नाम था एक्सप्लोसिव वेलोसिटी स्नेल, जो कि एक स्नेल होके भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। दौड़ना बोलना तो सही नहीं होगा, रेंग सकता था। और उसे रोकने का टास्क दिया जाता है इस न्यू लीडर को, जो कि टू बी ऑनेस्ट सारे न्यू हीरोज में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और सबसे ज्यादा सीरियस लगता है मुझे। और इस स्नेल को रोकने के लिए सबसे पहले तो वो रास्ता ब्लॉक करवाता है अपनी टीम से और आगे जितने भी लोग आ सकते हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं रोड पर उन सबको वहां से एस्केप करवाता है अपनी टीम से। जिसके बाद ये ऑल आउट जाने का ऑर्डर देते हुए स्नेल का पीछा करता है। और जहां मुझे लग रहा था कि ये स्नेल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि जब ये हीरोज का पीछा करता है स्नेल का तब हमें रिवील कराया जाता है कि ये 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है स्नेल। और ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये हीरो खुद इस स्नेल तक नहीं पहुंच पाता अगर उसका सूट अपग्रेड नहीं हुआ होता नियो हीरोज ज्वाइन करने के बाद। और इसी के साथ ये इस स्नेल पर अटैक करना शुरू कर देता है और शायद मार भी देगा जहां तक है। जितनी आसानी से अटैक करा है ऐसा दिखने पे तो लग रहा है कि आसानी से डिफीट हो जाएगा ये डीमन लेवल मॉन्स्टर,
लेकिन क्योंकि ये डीमन लेवल है तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, हु नोज, आगे चैप्टर में पता चलेगा। एंड आई थिंक इस चैप्टर के साथ हमें सारे न्यू हीरोज शो कर दिए गए हैं, सिर्फ सूर्य को छोड़ के शायद वही शो करा जाएगा हमें अगले चैप्टर में। तुम लोगों को क्या लगता है, जिन लोगों ने आगे वेबकॉम पढ़ रखी है उनका क्या कहना है, लेट मी नो कमेंट्स। और हाँ, जीजे के मॉड्यूल मांगा काफी तगड़ी चल रही है इस टाइम, काफी ज्यादा हाइप पे, काफी मस्त मस्त चीजें हो रही है उसमें, लेकिन उसको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में बोला था कि बिना मांगा पैनल्स के भी तुम वीडियो बना सकते हो, तो इस पे तुम सब लोगों का क्या कहना है, यही मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जो करना है, ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।